इष्ट को प्रेम से याद करे, सुबह में, दिन में, रात्रि में, सोते समय जब कभी समय मिले, अपने प्रभु को याद करे, प्यार से याद करे। तो जब तक कि कोई आधार न पकड़े मन, तब तक मन में बल नहीं जो है बड़े अनोखे काम करता है। इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। एक तरफ कुल से 15,000 सेना है बाबर की, दूसरी तरफ 1.25 लाख सेना है इब्राहिम लोदी की। बाबर कहता है, अपने सिपाहियों से लौट कर नहीं जाना है, यहीं मरना है, यहीं मारना है, यही अपना धर्म फैलाना है, लौट कर नहीं जाना है। ये मानसिक बल है। वे 15,000 आदमी 1.25 लाख आदमियों पर इस प्रकार आक्रमण करते हैं कि वे घबरा उठते हैं और शाम तक पराजित हो जाते हैं। अगर कोई कहे कि एक तरफ कुल में 15,000 और दूसरी ओर 1.25 लाख और 1.25 लाख आदमी पराजित हो गए, हाँ, ये तो होता ही है। मन की शक्ति गांधी जी के पास में थी। महात्मा गांधी राम भज करते रहे और संध्या को उनकी प्रार्थना होती थी, रघुपति राघव राजा राम। यूं भी हमेशा राम का भरोसा रखते थे। हाँ, वे राम जो था उनका वे सत्य था। राजा दशरथ का लड़का राम नहीं था, अवतारी राम नहीं था। वह जो सब में रमण करता है, सबके भीतर प्रेम की दृष्टि करता है, वह राम था। क्या हुआ, एक दिन कह दिया क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो, और फिर अंग्रेजों ने देखा अब तो छोड़ना होगा। ये मनोबल है, ये मन का बल है। कितना ही कठिन रोग क्यों न हो, यदि आप बलपूर्वक मन से कहो कि ये रोग रह नहीं सकता, नहीं रह सकता, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जल्दी से जल्दी वह रोग भाग जाएगा। मन में इतनी बड़ी शक्ति है जिसका जिसका कोई कह नहीं सकता। मन के बल से ही सब काम होते हैं। लिखना, पढ़ना, यज्ञ करना, तप करना, प्रभु का भजन करना, तीर्थ करना, उपासना करना, उपवास करना, तमाम जितनी चीजें हैं, ये मन के बल पर है। मन जरा कमजोर हुआ, खा ले, कौन देखता है, उपवास किया है तो क्या हुआ, चलो थोड़ा सा खा लें, तो कहेगा मन, नहीं, फिर उपवास क्यों किया, ये कमजोरी क्यों, उपवास करने की जरूरत ही क्या थी। संकल्प और विकल्प, ये दो चीजें मन के भीतर एक साथ चलती है। एक हाँ कहता है और एक ना कहता है कि तूने जब उपवास किया है तो खाना ठीक नहीं। कहा जाता है कि एक मुसलमान आदमी रोजा रखता था तो उसको प्यास लगती थी। घर में भी सभी रोजा रखते थे, बाल बच्चे छोटे मोटे, उसको भी रखना पड़ता था। तो वह क्या करता कि तालाब में जाकर के डुबकी लगाता और डुबकी में पानी भी पी लेता और पानी पीकर अपना बाहर निकल आता। एक रोज क्या हुआ कि जब वह हमेशा की तरह डुबकी मार के पानी पी रहा था, छोटी सी मछली गले में अटक गई। अब वह करे तो क्या करे। अब तो वह बड़ी आफत में फंस गया। जो लोग ये समझते थे कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, मालूम हुआ लोगों को कि ये तो डुबकी लगाता था पानी के लिए, मुंह में नहीं खोलता तो मछली कैसे घुसती गले में। इसको दिल लगी में कहते हैं। डूबे डूबे जल खाओ, माने भीतर में तुम्हारे पाखंड है और ऊपर से तुम्हारा आचरण जो है ये एक अच्छे आदमी की तरह है। तो ये अच्छाई यथार्थ में नहीं। एक कवि ने लिखा है, रे गंदी मती मंद तू, इतर दिखावत काहे, कर फुलेल को आचमन मिठो कहत सराय। एक इत्र बेचने वाला एक गांव में चला गया और गांव में जिसको समझदार आदमी समझो उसको थोड़ा सा इत्र दे दिया। इत्र दिया तो उसने उसको पी लिया, सूंघा नहीं और मीठा कहकर उसकी प्रशंसा की। अरे इत्र बिक्री करने वाले,
तू अपनी बुद्धि से अंधा है, किसको तू दिखा रहा है? हरि ओम।